Good morning, students. Today we will discuss about tense. It is very important for your English grammar book as well as day-to-day life. ये सिर्फ टेंस ग्रामर में ही नहीं, हम लोग जो हर दिन जिंदगी में जो इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं, इंग्लिश सेंटेंसेस यूज करते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग तुम करोगे तब तुमको क्या ना टेंस का जो इम्प्लीमेंट वो पता चलेगा। और इट शुड बी, हम लोग बहुत सारा सेंटेंसेस बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में, उसमें बहुत सारा ग्रामेटिकली हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मिला देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम टुडे यू शुड नॉट डू दैट। पहले अच्छे से सुनो एंड जस्ट रिमेंबर इट प्रॉपरली। सिर्फ याद नहीं रटना नहीं है, इसको समझना है, ठीक है। और हम लोग जो जिंदगी में इसको प्रयोग करना है, हम सिर्फ इंग्लिश ग्रामर एग्जामिनेशन के लिए नहीं, इसको सीखने के तौर से अच्छे से देखो, ठीक है। एंड इट विल वर्क इन योर होल लाइफ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। टेंस क्या होता है? टेंस जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते हो काल क्या है? इट इज नथिंग बट टाइम ऑफ एक्शन। इट इज नथिंग बट time of action. Simply we will tell time of action. Action means काम, जो किस टाइम पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्शन वर्ड्स हम लोग भाग को बोलते हैं, क्रिया जिसको बोलते हैं, तो उस एक्शन वर्ड्स या भाग क्रिया किस टाइम काम कर रहा है, ठीक है। If it is working in previous time, पहले किया है, ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। तो पहले कर दिया है तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। और जब अभी चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। जो भविष्य में होगा उसको फ्यूचर। तो इस दौर से हम लोग टेंस को हम लोग 3 टाइप्स ऑफ मेन टाइप्स वी कैन से, तो हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। वो क्या है? फर्स्ट वन इज पास्ट, second one is present, third one is future, ठीक है। बहुत सारे लोग तुम लोग जानते हो ऑलरेडी, ठीक है। तब भी एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। जो भी गलती होता है थोड़ा थोड़ा उसको भी सुधार लो, ठीक है। तो पास्ट मतलब भूतकाल, प्रेजेंट वर्तमान का, और फ्यूचर भविष्य का, ठीक है। तो तीनों में पहले डिफरेंस क्या है? पास्ट मतलब जो बीत गया, प्रेजेंट जो चल रहा है, और फ्यूचर जो होने वाला है, ठीक है। तो 3 टाइप्स का हम लोग क्या करेंगे? मोर 4 टाइप्स। सबका पास्ट का भी होता है, प्रेजेंट का भी होता है, फ्यूचर का भी होता है। इट हैज मोर 4 डिफरेंट टाइप्स। इसको फिर से तीनों टेंस को हम लोग क्या करेंगे? 4 टाइप से डिवाइड करेंगे, ठीक, जो कि टोटल 12 डिवीजन में आएगा टेंस का, ठीक है। तो वो क्या क्या होता है? फर्स्ट वन इज इंडिफिनाइट, और इसको हम लोग सिंपल भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसका 4 टाइप्स क्या क्या होगा? इंडिफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इंडिफिनाइट क्या होता है ना? जो अनिश्चित। जैसे हम लोग तो काम कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। हम खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कब खेलते हैं? तो हम फ्यूचर और प्रेजेंट या पास्ट इसका कोई डेफिनेशन एक्चुअली नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग अनिर्दिष्ट और अनिश्चित हर टेंस का इंडिफिनाइट आता है, ठीक है। ये तीनों टेंस का भी आएगा, उसको हम लोग अनिर्दिष्ट बोलेंगे। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है ना? जो चल रहा है, ठीक है, इट्स कॉन्टिन्यू। जैसे नाउ आई एम टीचिंग, ठीक है, यू आर लिसनिंग, तो वो क्या होगा? जो चल रहा है, कॉन्टिन्यू, ठीक है, वो हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। वो तीनों के लिए होगा, पास्ट के लिए भी होगा, प्रेजेंट के लिए भी होगा, फ्यूचर के लिए भी होगा, ठीक है। परफेक्ट क्या होगा ना? जो बीत चुका है, ठीक है, चुका, चुकी, ये सब क्या होगा? परफेक्ट में आएगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा क्या?
ना जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक कंटिन्यू, पहले शुरू हो चुका है। जैसे सुबह तुम 8 बजे से अभी तक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम ये क्या हो जाएगा, किस टेंस में आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो एक एक अलग अलग पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इस डिवीजन को हम लोग डिवाइड करते थे। तो हम लोग फिर से इसको याद कर लेते हैं, एक बार और एक बार रिमाइंडर कर लेते हैं। टेंस का पहले क्या है ना, इट्स टाइम ऑफ एक्शन, किस टाइम में ये घटना घट रहा है, किस टाइम में क्रिया काम कर रहा है, वो हम लोग टेंस बोलेंगे। उसका 3 टाइप्स है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल। उसका 4 डिफरेंट टाइप्स है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट के लिए आएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट के लिए आएगा पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर के लिए भी आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो इसका एक एक डिवीजन देखते हैं। हम पहले जाते हैं प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस जो क्या है, वर्तमान काल है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। उसका पहले इसको क्या करेंगे ना, 4 डिवीजन से देख लेते हैं। तो पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस कब होता है ना, वर्तमान में कोई काम चल रहा है और वर्तमान में कोई काम हो गया है, या करते हो नेचुरल हैबिट, ठीक है, या तो पहले से शुरू कर चुके हैं अभी तक चल रहा है, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग डिपेंड करके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट आते हैं, ठीक है। प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कब होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई हैबिट, ठीक है, जो तुम नेचुरली करते हो या यूनिवर्सल ट्रूथ। तो हैबिट जैसे सिंपली तुम करते हो, हम आई प्ले फुटबॉल, तुम खेलते हो, आई ईट राइस, ये हैबिट है। अब शशि बाबू यूज्ड टू गो टू वॉक इन द इवनिंग एवरी डे, ठीक है। तो जो हर दिन करते हैं, ठीक है, हम सुबह 7 बजे उठते हैं, जो हैबिट, नेचुरल हैबिट है, ठीक है, वो आता है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसके साथ यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सनराइज इन द ईस्ट, वी आर कमिंग टू द। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। V1 क्या होता है ना, भार्ब का फर्स्ट फॉर्म, V5 क्या होता है, भार्ब का फिफ्थ फॉर्म। भार्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है ना, भार्ब के साथ जब एस और ईएस लग रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के समय हम लोग एस और ईएस ऐड करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल देखेंगे। तो जैसे आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। और जब हम ही लेंगे तो ही के साथ क्या होगा, प्लेज, ठीक है। एस आ गया तो ये हो गया तुम्हारा V5, ये क्या है V1, ठीक है। और इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या आएगा, द सन rises in the east, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। जैसे द सन मूव्स अराउंड द, सॉरी, द अर्थ मूव्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा के लिए सच होता है, ठीक है, उसको किस टेंस में लाएंगे हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस।
देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है ना, प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे अभी हम बोले, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आई एम टीचिंग नाउ, यू आर स्टडीइंग नाउ, एंड दे आर प्लेइंग नाउ, यू दे आर ईटिंग नाउ। ठीक है, जो भी काम चल रहा है, अभी चल रहा है, कंटिन्यू, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर V4 क्या होता है ना, भाग के साथ जब आईएनजी, V1 के साथ जब आईएनजी ऐड हो जाता है वो क्या कहलाता है, V4। ठीक है, तो इज एम आर का यूज कब होता है ना, हम लोग जानते हैं जब आई के साथ एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, उसके साथ एम। ठीक है, तो ये सब तुम लोग जानते ही हो, और अगर कॉन्फ्यूजन है तो देख लो एक बार। ठीक है, इधर पर्सन दे देते हैं, सिंगुलर प्लूरल, पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, आई, प्लूरल नंबर वी, सेकंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर यू, he, she, it, any name, or they। आई के साथ क्या लगता है, आई एम। ठीक है, वाज के टाइम में आएंगे, बी के साथ आर, यू के साथ आर, यू के साथ आर, ही सी एनी नेम इसके साथ इज, और दे के साथ आर। ठीक है, तो जब हम लोग यूज करेंगे, जैसे हम कोई गलती से बोल देते हैं ही आर गोइंग, नो इट्स रॉन्ग, बट दे इज ईटिंग, नो दे आर ईटिंग। ठीक है, तो ये सब तुमको ध्यान में रखना है, आई के साथ एम। ठीक है, तो यू शुड लर्न अबाउट दैट। उसके बाद हम लोग क्या आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, V3 क्या होता है, भाग का थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट आई ले लिया, आई ले रहा है, तो आई के बाद क्या लगेगा, हैव, आई हैव। V3 जैसे प्ले, प्लेट, प्लेट। ठीक है, तो बहुत सारा वर्ड्स है जिसका V3 फॉर्म तुमको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ज्यादातर हम लोग देते हैं V3 फॉर्म, जब भाग में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है तब ईडी लगाते हैं, लेकिन बहुत सारा वर्ड्स है जिसमें ईडी नहीं लगाते। जैसे सेंट, सेंट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेंट, TET, ठीक है। जैसे रीड, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड का ईडी नहीं लगता है, रीड का READ रह जाता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारा वर्ड्स है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, तो आई के बाद हैव जब हम यूज करेंगे, आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ हैव, वी हैव, you have, he, she, any name, he, she, it, any name के साथ, any name के साथ क्या लगेगा, has। जैसे he has a pen, ठीक है, it has blue color, ठीक है, सुमन has 3 books, ठीक है। तो उसमें ही की थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, हैज, और दे के साथ हैव। ठीक है,
तो हम कभी गलती नहीं करना चाहिए, जैसे वी हैव नो टाइम टू पास, ठीक है, तो उसके साथ हैव लगता है, और बाकी चार पांचों के साथ हैव लगेगा, आई वी यू और दे के साथ हैव लगेगा, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें क्या होगा ना, जब कोई काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, चुकी चुका, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा, प्रेजेंट में कोई काम पूरा हो चुका है, अभी अभी पूरा हो चुका है, बहुत पहले जब पूरा हो जाएगा वो पास्ट में चल जाएगा, ठीक है, जब अभी अभी पूरा हो चुका है, जस्ट अभी तुम्हारा ब्रेकफास्ट खत्म किए हो, तो आई हैव फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट, आई हैव फिनिश्ड, ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना, जस्ट अभी अभी खत्म कर चुके हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, ठीक है। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीची प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें कैसे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सीन्स और फॉर प्लस आधा पार्ट, ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। इसमें क्या दिखाता है ना, जो काम प्रेजेंट में हम लोग पहले शुरू कर चुके हैं लेकिन अभी तक उसका ड्यूरेशन है, अभी तक चल रहा है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे तुम सुबह से पढ़ रहे हो, ठीक है, सुबह से तुम कोई मूवी देख रहे हो, जैसे 3 घंटा तक मूवी चलता है, ठीक है, तो तुम 9 बजे से देख रहे हो, तो अभी बोल तो क्या बोलोगे तुम ना, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी, 3 घंटे देख रहे हो तो फॉर 3 hours। लेकिन हम जब बोलेंगे 9 बजे से हम टीवी देख रहे हैं, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 9 AM, इसमें डिफरेंस आ जाता है सिंस और फॉर का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम लोग तो सिंस फॉर यूज करते हैं, लेकिन कब किसको यूज करेंगे, सिंस को कब यूज करेंगे, फॉर को यूज करेंगे ना। सिंस कब आता है, जब क्या होता है ना, डेफिनेट टाइम दिया जाता है, जैसे निर्दिष्ट है, टाइम क्या है, फिक्स्ड है, निर्दिष्ट है, ठीक है। और जब इंडिफिनिट टाइम होता है, जब उसका कोई क्या नहीं रहता है ना, कोई निश्चित रूप नहीं रहता है, उसमें हम लोग फॉर यूज करते हैं, ठीक है। इसमें टाइम का क्या रहता है, तो फिक्स टाइम दिया रहता है, ठीक है, फिक्स ड्यूरेशन, फिक्स टाइम, तो स्टार्टिंग टाइम तुमको याद है, ठीक है, तो उसमें सिंस यूज होगा। जैसे हम बोल रहे हैं 5 साल से तुम कोई जैसे अपना जगह में रह रहे हो, ठीक है, तो उसमें देखो आई हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर 5 years,
कौन 5 साल, लेकिन तुमको नहीं पता है। जो जब नहीं पता है, जब फिक्स्ड और डेफिनेट नहीं है टाइम, ठीक है, तब उसमें क्या होगा, मतलब सिंस लगेगा, सॉरी जब पता नहीं है, जब पता नहीं है और इंडिफिनिट टाइम है, जब इंडिफिनिट टाइम है तब उसमें क्या यूज होगा, फॉर यूज होगा, ठीक है, तब फॉर यूज होगा। जब पता है तुमको, जैसे हम 2000 से हम तुम इधर रह रहे हो, तो आई हैव बीन स्टेइंग हियर सिंस 2000 और 2001 व्हाटएवर, ठीक है। तो जिसको तुम पता है, अच्छा सुनो, जब डेफिनेट टाइम, जब डेफिनाइट है, जब फिक्स टाइम है, ठीक है, जब तुमको पता है उसका स्टार्टिंग टाइम, जैसे सुबह 8 बजे से तुम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, कोई खेलता नहीं है 8 बजे, तभी जस्ट किडिंग, ओके। तो सुबह 8 बजे से तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस 8 AM, लेकिन तुम 5 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, 5 घंटा कौन 5 घंटा फिक्स नहीं है, तब तुम क्या लिखोगे ना, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 5 hours। आई थिंक अंडरस्टूड, ओके नेक्स्ट। तो इसमें सेम है, जैसे आई के बाद हैव, वी के बाद हैव, यू के बाद हैव, ही हैज, तो बीन आई हैव हैज में से डिफरेंस आएगा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा हैज में डिफरेंस होगा, लेकिन बीन हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। देखो पास्ट और प्रेजेंट में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट में ज्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या यूज किए थे इसमें, प्रेजेंट, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस क्या था V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट था, किसके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। सिर्फ क्या कर देंगे, V2 भाग का सेकेंड फॉर्म, भाग का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, भाग का सेकेंड फॉर्म होगा। जैसे आई प्लेड फुटबॉल, अभी तुम छोड़ चुके, तुम छोड़ लग गया और तुम फुटबॉल खेलना छोड़ दी, ठीक है। तो जब खेलते थे, हम फुटबॉल खेलते थे और खेले थे, ठीक है, तो हम जैसे तुम आई रेड अ नोवेल यस्टरडे, ठीक है, और आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, जब तुम पहले अतीत में, ठीक है, अतीत में जो काम कर चुके हो, ठीक है, उसको हम लोग किस टेंस में लाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, अंडरस्टूड। पास्ट कंटीन्यूअस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस was, were प्लस before प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट में था इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर के जगह पास्ट में क्या हो जाएगा, वाज वर आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें सब्जेक्ट में कोई एक दे दो, आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, हम खेल रहे थे, ठीक है। तो जो काम पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है, तो जैसे कल 4 बजे बारिश हो रहा था और तुम उस टाइम फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है, तो व्हेन इट वाज रेनिंग एट 4 PM आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो जब क्या हुआ, जब मतलब जो काम हो रहा था, चल रहा था, पास्ट में जो काम कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है, उसको हम लोग किस टेंस में लाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस
प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वीसी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वीसी प्लस ऑब्जेक्ट। जो काम अतीत में पूरा हो चुका था, ठीक है, अतीत में बहुत पहले पूरा हो चुका है, प्रेजेंट जब अभी अभी पूरा हो चुका है वो किस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अतीत में जो पूरा हो चुका था उसमें वो किस टेंस में आएगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। आई हैड प्लेड फुटबॉल, आई had left my bag when I was returning from कोलकाता। हम जब रिटर्न कर रहे थे तब हम क्या कर दिए, मेरा बैग को खो दिए, ठीक है, हम छोड़ दिए, ठीक है। आई हैव लॉस्ट, देखिए अगर तुम लॉस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जब पास्ट में तुम छोड़ना काम हो गया, पहले तुम छोड़ दिए, आज तुम ढूंढ रहे हो, ठीक है। जब तुम कल कोलकाता से आए, कल उधर तुम बैग छोड़ दिए, लेकिन आज जब उस बात को तुम आज बोलोगे, एक्सप्रेस करोगे, क्या बोलोगे तुम, हम कल छोड़ दिए थे, आई हैव लेफ्ट माई बैग। जब आज थोड़ा देर पहले तुम जैसे बस छोड़ के, बस में तुम्हारा बैग छोड़ के आगे अभी बस से उतरे हो, तो तुम क्या बोलेंगे, आई हैव लेफ्ट माई बैग। बट लेकिन कल का घटना तुमको आज याद आए, आज बोल रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे, ठीक है, आई हैड लेफ्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या है, मतलब जो काम पास्ट में शुरू हो चुका था, ठीक है। तो जो काम पास्ट में शुरू हो चुका था लेकिन अभी तक चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस और फॉर, सेम पास्ट के तरह, ठीक है। I had been playing cricket. I had been staying here since 2002 for 2 hours. 2 घंटे तक तो फुटबॉल खेलना ही पाओगे, थक जाओगे, तब भी दूसरे सेंटेंस के नतीजे ले लिए। तो 2 घंटे तक हम क्या कर रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। तो जब कल खेल रहे थे, जब आज चल गया, ठीक है, जब आज किसी को बता रहे हैं तो तुम क्या बोलोगे उसमें, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इसमें हैड जब यूज होगा, या परफेक्ट के लिए या परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए, हैड क्या होगा, हैड सबके लिए समान होगा, कोई भी पर्सन है, कोई भी नंबर हो, वो सबके लिए समान होगा। लेकिन वाज में क्या, वाज में क्या होगा, आई के बाद वाज, वी के बाद वेयर, यू के बाद वेयर, यू के बाद वेयर, ही और शी के बाद वाज, और एनी नेम इट वाज, एंड दे के बाद वेयर, ठीक है। अब फ्यूचर रेफरेंस में जाते हैं।
अच्छा, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, हम अगला वीडियो में बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी डिटेल जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम होता है। थोड़ा मेहनत इसमें कर लो तो आगे तुम्हारा काम आएगा। फ्यूचर यूनिट में सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। I shall, we shall, you will, they, you will, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये will, they will। बस सर आई और वी के बाद क्या रहेगा, शैल और बाकी सब will, ठीक है। I shall play फुटबॉल, सब फुटबॉल के ऊपर जा रहा है, ठीक है। कोई तुम दूसरा सेंटेंस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बारिश का मौसम है, इससे फुटबॉल का यार बाल हो रहा है और सेंटेंस में दिख रहा है, ठीक है। चलो, आई शैल प्ले फुटबॉल टुमारो। तो इसमें जो टाइम रेफरेंस फ्यूचर के लिए क्या आता है टुमारो, और ये पास्ट के लिए क्या आता है यस्टरडे, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सब में कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या है, नहीं कॉन्टिन्यू, जब सॉरी पास्ट बोल रहे हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, फ्यूचर में जो काम कंटिन्यू होगा, पास्ट में जो काम कंटिन्यू हो रहा था वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट में जो काम कंटिन्यू हो रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में जो कंटिन्यू होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल का काम अभी चलेगा, ठीक है। फ्यूचर है तो शैल विल चलेगा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट सब में, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में V4 आएगा, ये सब चीज याद रखो। कॉन्टिन्यूअस में V4 आएगा, मतलब भाग के साथ ing लाएगा, वो या प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, ठीक है। लेकिन सिर्फ बीच में ये सब चेंज होते रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे आई ले लो, आई शैल बी, आई शैल बी फुटबॉल चलो, I shall be playing football for मोहन बागान और फॉर ईस्ट बंगाल, ये कोलकाता का ये सब फुटबॉल क्लब का नाम है। फॉर नेक्स्ट सीजन, फॉर नेक्स्ट सीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में तुम जैसे अभी तुम मोहन बागान के लिए खेल रहे हो, तो अगला सेशन में तुम किसके लिए खेलोगे, तुम ईस्ट बंगाल के लिए खेलोगे। तो जब तुमको बताया जाएगा, जब अच्छा कोई तुमको इंटरव्यू आया, ठीक है, तुम एक फुटबॉलर हो, तुम्हारा इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो अगला सेशन में और अगला सीजन में आप कहाँ खेलना चाहेंगे, तो तुम क्या बोलोगे, अगला सेशन में हम ईस्ट बंगाल के लिए खेलेंगे, ठीक है। तो उसमें उसको कैसे एक्सप्रेशन करोगे, वो खेलेंगे, खेलते रहेंगे, तो क्या हो गया ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में वो हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस शैडोल प्लस बी प्लस बी बोल रहे हैं, ठीक है। कोई कोई ऐसे सेंटेंसेस है जो हम फ्यूचर इंडिफिनिट में भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन ज़्यादा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हम लोग यूज करते हैं इसको श्रुति मधुर, सुनने में और भी अच्छा लगता है, मधुर लगता है, अच्छा लगता, तो वो ब्यूटीफाई करने के लिए सेंटेंस को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, इसमें एक आएगा हैव, हैव प्लस V3, सब सेंटेंस में परफेक्ट मतलब V3, कॉन्टिन्यूअस मतलब V4, ठीक है।
और परफेक्ट कंटीन्यूअस भी V4। सब्जेक्ट प्लस हैव विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई shall have played football। बहुत कम आता है हम सभी जरूरी है। आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल, हम खेलेंगे, कंप्लीट कर देंगे। आई शैल हैव, तुम अभी क्या करना है तुमको, जैसे तुम एक तय करके रखे हो तुम्हारा होमवर्क कल सुबह 8 बजे तुम खत्म कर लोगे, पूरा कर लोगे, तो तुमको वो सेंटेंस जब तुम बताओगे कैसे बताओगे ना, आई शैल हैव कंप्लीटेड, आई शैल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क टुमारो एट 8 AM। तो सुबह 8 बजे तुम खत्म कर लोगे, खत्म कर चुकेंगे, ठीक है। जो फ्यूचर में जो काम तुम पूरा कर चुकोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। सीन्स और फॉर, ठीक है। जब बात आ जाएगा फ्यूचर बाय एनी परफेक्ट कंटीन्यूअस, कोई भी टेंस का, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, उसका जब क्या आएगा ना, परफेक्ट कंटीन्यूअस का जब बात आएगा उसमें क्या हो जाएगा ना, ए हैव बीन, ठीक है। और फिर पास्ट के टाइम क्या था ना, हैड बीन, ठीक है। तो ए बीन और V4 मास्ट है, बीन V4 और सीन्स फॉर ए मास्ट, ठीक है। कुछ सेंटेंस में सीन्स फॉर हो जाता है, लेकिन तुमको बीन और V4 देख के तुमको पता लगाना है कि एक ही टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट में। और इसके बाद तुम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस सीखोगे, उसमें टेंस मास्ट है। टेंस बेसिक चीज है जिसको इंग्लिश ग्रामर में सीखना, सिर्फ सीखना नहीं, अच्छे से सीखना। हाँ, जो लोग हम बोलते हैं वो लोग हम लोग को पूरा कर चुके हैं, जान चुके हैं, ठीक है। उसको भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बोलने में और लिखने में भी। हम आई हैव जस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रॉब्लम्स देखे हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट डेफिनेटिंग और एक्सप्लेनिंग इट अगेन, ठीक है। जो ये देखो सब्जेक्ट में आई ले लिया, आई shall have been playing football for 2 hours। तो हम फ्यूचर में क्या करेंगे, जो काम फ्यूचर में हम करते रहेंगे, ठीक है। जो काम देखो, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब बताएगा जब करते रहेंगे, जो पास्ट में करते रह रहे थे, ठीक है, जो काम वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हुए थे। प्रेजेंट में जो बहुत लॉन्ग टाइम तक हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और फ्यूचर में जो काम हम लोग करते रहेंगे बहुत देर तक, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर देख लो, अच्छे से समझ लो। तो इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, सो जस्ट कैन कमेंट एंड कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। तो और जो बुक्स है उसको सब थोड़ा सा भी तुम उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल उसमें दिया हुआ है, और भी तुमको टॉपिक मिलेगा उसमें बेनिफिट, तो उसमें तुम देखते रहना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।